अब बारी है टैली प्राइम के अंदर कीबोर्ड शॉर्टकट कीज को जानने की। अब जितने भी पार्ट हमने सीखे वो बेसिक टैली था, तो ये बेसिक टैली की शॉर्टकट कीज मैंने एक साथ क्लब किए और सारी शॉर्टकट कीज जो मैंने 1 to 41 पार्ट में यहाँ पे कवर की वो सारी यहाँ पे मैं अभी ले रहा हूँ, प्रैक्टिकली आपको दिखा रहा हूँ एक एक शॉर्टकट की कैसे काम करती है, क्योंकि वो शॉर्टकट कीज हमने यूज़ करी है पहले भी, लेकिन फिर भी एक साथ मैं यहाँ पे बता रहा हूँ ताकि आपको याद रहे कि हमने इतनी सारी शॉर्टकट कीज बेसिक टैली में सीख ली है। इसके बाद थोड़ा सा हम एडवांस टैली की तरफ बढ़ने वाले हैं, इसलिए पहले ये बेसिक शॉर्टकट कीज हम पहले कवर कर लेते हैं। तो चलिए पार्ट 42 में मैं सतीश आप सबका स्वागत करता हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहली शॉर्टकट की आपके सामने दिखाई दे रही है एस्केप, कम आउट फ्रॉम विंडो, एग्जिट स्क्रीन। एकदम सिंपल है। टैली के अंदर अगर आप कोई भी विंडो में हो, यहाँ पे मैंने टैली आपके सामने लाया, कोई भी विंडो के अंदर हो, कोई भी मेनू के अंदर हो, तो उससे बाहर आने के लिए जैसे आप ये क्रिएट मेनू के अंदर जा रहे हो, जाने के लिए एंटर, लेकिन बाहर आने के लिए एस्केप, इससे बाहर आने के लिए एस्केप। याद रखिए कीबोर्ड पे एस्केप एकदम टॉप कॉर्नर पे रहता है, एवरीबडी नोज दैट। कीबोर्ड पे एस्केप कहाँ पे रहता है वो बताने की जरूरत नहीं, ESC उसकी शॉर्टकट की है। नाउ नेक्स्ट शॉर्टकट की तरफ बढ़ते हैं जो कि यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है एंटर, जंप इनटू एनी मेनू, एंटर इनटू एनी मेनू। लाइक आपको अगर कोई भी मेनू में जाना है, आपको वाउचर्स में जाना है, तो आप यहाँ पे माउस लेके आइए, उसके ऊपर एंटर कीजिए, डायरेक्टली उस मेनू में आप जंप कर सकते हैं। और बाहर आने के लिए एज यूजुअल यू नो दैट एस्केप बटन प्रेस करेंगे तो आप डायरेक्टली उससे बाहर आ सकते हैं। नेक्स्ट शॉर्टकट की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट शॉर्टकट की यहाँ पे Alt D, डिलीट लेजर, वाउचर और कंपनी। ये Alt D शॉर्टकट की बहुत यूज़फुल है, हमेशा याद रखिए। आपको जब कभी भी वाउचर लेजर डिलीट करना है या कंपनी भी डिलीट करनी है तो आप आसानी से डिलीट कर सकते हैं। और इसके बारे में मैंने आपको हर एक लेजर्स, जब मैं लेजर पढ़ा रहा था, लेजर कैसे डिलीट करना है, अल्टर करना है, उस टाइम पे मैंने बताया था। फिर भी यहाँ पे बता रहा हूँ, इससे डिलीट करना है कोई लेजर को आपको, तो आप कैसे डिलीट कर पाएंगे। लेकिन आप उन्हीं लेजर को डिलीट कर पाएंगे जिन लेजर के ऊपर आपने वाउचर्स नहीं पास किए हैं। याद रखिए, तो लेजर हो गए, ग्रुप हो गया, या फिर स्टॉक आइटम हो गया, कॉस्ट सेंटर हो गया, सबको आप Alt D शॉर्टकट की से डिलीट कर सकते हैं। और ये डिलीट मोड अल्टर मोड में ही एक्टिवेट होता है, ये भी बात याद रखनी है। यानी कि आपको कोई भी लेजर अगर डिलीट करना है तो आपको अल्टर मोड में जाना है। अल्टर मोड में जाकर एंटर कीजिए, उस लेजर को आप सिलेक्ट कीजिए, लेजर में जाइए। अभी मेरे पास अनिल कंपनी का ये लेजर आपको दिख रहा है, लेकिन अगर अनिल कंपनी के ऊपर मैंने कोई एंट्री पास की तो ये डिलीट नहीं होगा, जाहिर सी बात है। मैं एंटर करता हूँ और मैं यहाँ पे Alt D बटन प्रेस करो, कोई रिएक्शन, कोई रिफ्लेक्शन नहीं आता है। हाँ, यहाँ पे आना चाहिए कि भाई ये डिलीट क्यों नहीं हो रहा है, एक मैसेज आना चाहिए Alt D शॉर्टकट की यहाँ पे वर्क क्यों नहीं कर रहा है। ये दरअसल एक लूप होल है अगेन टैली का, मतलब छोटा सा लूप होल है, बड़ा नहीं है, बट इसके रिलेटेड मैंने उनको क्वेरीज डाली थी। लेट्स सी कि वो लोग इसमें इंप्रूव करेंगे, कुछ क्वेरीज वगैरह मतलब इसमें लाएंगे। उन्होंने मैसेज डालना चाहिए कि भाई Alt D शॉर्टकट की यहाँ पे क्यों नहीं वर्क कर रहा है, उसका रीज़न क्या है, क्योंकि नए यूज़र को थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है, यार ये डिलीट क्यों नहीं हो रहा है। बेसिकली ये डिलीट इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि इसके ऊपर हमने वाउचर पास किया है। अनिल कंपनी के ऊपर जितने भी वाउचर है वो डिलीट होने के बाद ही ये लेजर डिलीट होगा। हाँ, अगर कोई ऐसा लेजर है जिसके ऊपर कोई वाउचर नहीं है, या ऐसा कोई स्टॉक आइटम है जिसके ऊपर कोई एंट्री डिपेंड नहीं है, दैट यू कैन डिलीट डायरेक्टली, राइट, ऑलवेज रिमेंबर। तो मैं एक लेजर यहाँ पे एग्जांपल के लिए बना देता हूँ। क्रिएट में लेजर यहाँ पे बना लेते हैं, सपोज ABC कंपनी, ABC को, ओके, ये कंपनी बना देते हैं। और ये सन्ड्री क्रिएटर्स पार्टी है, ये सप्लायर है मेरा, Ctrl A एक्सेप्ट, ये मैंने बनाया। नाउ यू कैन डिलीट हिट फ्रॉम हियर आल्सो, पेज अप बटन प्रेस करके आप, लेकिन वो पेज अप में बहुत सारे अल्फ़ाबेट वाइज आएंगे ना सभी लेजर, तो इसे छोड़ दो, एस्केप करो, यहाँ से मत व्यू करो, आपको अल्टर में वो डायरेक्टली मिल जाएगा, राइट। पेज अप करेंगे तो एक एक लेजर आते रहेगा अल्फ़ाबेट वाइज। इससे आप अल्टर में जाइए, लेजर में जाइए, ABC को यहाँ पे दिखाई दे रहा है अल्फ़ाबेट वाइज, यहाँ पे डायरेक्ट वो ऊपर ही मिलेगा आपको। एंटर कीजिए और यहाँ पे आप Alt D बटन प्रेस कीजिए। नाउ यू कैन सी द Alt D शॉर्टकट की इज वर्किंग वो हियर, राइट। सो नाउ यू कैन प्रेस यस टू डिलीट दिस लेजर। मैं यस प्रेस करता हूँ, ये डिलीट हो गया, देखिए वो चला गया। तो यहाँ से आप लेजर डिलीट कर सकते हैं, ग्रुप डिलीट कर सकते हैं, स्टॉक आइटम डिलीट कर सकते हैं, जो चीज़ें चाहिए वो डिलीट कर सकते हैं, लेकिन वो तभी डिलीट होगी जब उसके ऊपर कोई वाउचर डिपेंड नहीं है। सिंपल एग्जांपल लो ना, आपको अगर एक बिल्डिंग गिरानी है तो पहले उसमें जितने भी लोग हैं उनको आप खाली मतलब बाहर निकालोगे, बिल्डिंग को खाली करोगे और फिर गिराओगे। ऐसा नहीं कि लोग भरे हैं फिर आप बिल्डिंग गिराओगे, वैसे कुछ है ये। मतलब आपकी कंपनी के अंदर आपने लेजर्स जो बनाए वो लेजर किसी और वाउचर में इन्वॉल्व हो चुके हैं, और उस वाउचर को जब तक आप डिलीट नहीं करोगे तब तक ये लेजर डिलीट नहीं होंगे। मतलब वाउचर्स पहले कंपनी खाली करो, वाउचर्स एंट्रीज खाली करो, और उसके बाद वो लेजर्स एम्प्टी हो जाए, मतलब लेजर्स कोई डिपेंड नहीं रहेगा तो डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, ये तो आपको क्लियर हो चुका होगा। विल मूव टू द नेक्स्ट शॉर्टकट की Alt F1 शट कंपनी। एक्चुअली Alt F1 रह गया वहाँ पे, कोई बात नहीं, आप समझ लो, मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे F1 लिखना रह गया। Alt F1 शट कंपनी
कंट्रोल प्लस F3 ये भी उसकी शॉर्टकट की। टैली प्राइम के अंदर कंट्रोल प्लस F3 ये भी शॉर्टकट की है शट कंपनी के लिए, लेकिन पुराने टैली में नहीं थी, टैली ERP के अंदर। अल्ट F1 भी शट कंपनी करता है और अल्ट F1 एक्सपांड डिटेल्स भी करता है। अल्ट F1 दो चीज़ें करता है, शट कंपनी और एक्सपांड डिटेल्स। होता क्या है प्रैक्टिकली देखते हैं। यहाँ पे अगर इस कंपनी को बंद करें तो मैं कीबोर्ड पे अल्ट F3 प्रेस करूँगा, या फिर जैसे ही आप यहाँ पे देख पाएंगे इसमें यू कैन नाउ शट कंपनी बाय प्रेसिंग कंट्रोल F3 ऑल्सो। लाइक कंट्रोल F3 प्रेस करके भी कंपनी को आप बंद कर सकते हैं। एंटर करना है, ये अजय कंपनी ओपन है, और एंटर करेंगे तो ये बंद हो जाएगी। मुझे नहीं करना है, मैं स्किप कर रहा हूँ, कैंसिल। यू नो दैट मैंने इसके पहले भी बताया आपको कंपनी कैसे शट करनी है। पहले 1 to 6 पार्ट में वही तो चीज़ें हमने सीखी थी। ओके, आपने ध्यान से सीखी होगी तो आपको याद रहेगा। फिलहाल मुझे करना क्या है कि अल्ट F1 एक्सपांड में भी यूज़ होता है, तो वो कहाँ पे हम देखेंगे। हम एक काम करते हैं, हम जाते हैं किस में देखेंगे, डे बुक में या फिर स्टॉक समरी में जाते हैं। चलिए स्टॉक समरी में यहाँ पे आता हूँ मैं। यहाँ पे देखिए स्टॉक समरी में हमने स्टॉक ऐड किए थे, हार्ड डिस्क और मॉनिटर, और मैं इसकी डिटेल देखना चाहता हूँ इसके अंदर कौन से आइटम है। हार्ड डिस्क एंड मॉनिटर ये हमारे ग्रुप है, तो इसके अंदर कौन कौन से आइटम है। तो मैं अल्ट F1 कीबोर्ड पे प्रेस करूँगा। जैसे मैं अल्ट F1, याद रखिए अल्ट F1 एक्सपांड डिटेल्स होता है। अब ये यहाँ पे शॉर्टकट कीज राइट पैनल में आपको नहीं दिख रही, लेकिन ये पुरानी शॉर्टकट की थी टैली प्राइम के अंदर, जो मैं हमेशा यूज़ करता था डिस्प्ले करने के लिए। तो मैं अल्ट F1 प्रेस करता हूँ, एक्सपांड डिटेल्स यहाँ पे आ रहा है। लुक एट देयर, एक्सपांड डिटेल्स है ना, आपको एक्सपांड मिल रहा है ना, उसके नीचे क्या क्या ऑप्शन है, क्या क्या है वो आपको दिखाई दे रहे हैं। सो दैट यू कैन यूज़ इन द रिपोर्ट सेक्शन ऑल्सो। फिलहाल तो हम नेक्स्ट शॉर्टकट की तरफ बढ़ेंगे, जो कि है 5 नंबर की शॉर्टकट की अल्ट F3। ये है सिलेक्ट कंपनी। अभी सिलेक्ट कंपनी की शॉर्टकट की याद रखो अल्ट F3 हो चुकी है, जो कि पहले F1 रहा करती थी टैली प्राइम टैली ERP के अंदर। टैली प्राइम में वो अल्ट F3 है। ओके, सो अल्ट F3 प्रेस करते ही सिलेक्ट कंपनी होगी, और F3 प्रेस करते ही चेंज कंपनी। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है, व्हाट इज सिलेक्ट कंपनी एंड व्हाट इज चेंज कंपनी। लेट्स मूव ऑन अ टैली। मैं यहाँ पे अल्ट और F3 प्रेस करूँगा तो यहाँ पे और कंपनीज आ रही है, जिसमें से आप कोई भी कंपनी सिलेक्ट करके ओपन कर सकते हैं। जैसे मेरी पुरानी कंपनी अजय कंपनी पहले से ओपन है, मैं एक और कंपनी सिलेक्ट कर रहा हूँ, ABC कंपनी। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है ABC कंपनी, और इसे मैं ओपन करना चाहता हूँ, तो मैं इसके ऊपर क्लिक करके एंटर करूँगा। तो एंटर किया मैंने, तो ये देखिए नाउ यू कैन सी देयर आर 2 कंपनीज ओपन, ABC प्राइवेट लिमिटेड एंड अजय कंपनी। लेकिन मैं अभी जो सिलेक्टेड कंपनी कौन सी मेरी, ABC प्राइवेट लिमिटेड। मुझे अजय कंपनी में जाना है, तो टैली ERP में क्या होता था, मुझे माउस लेके ऐसा अजय कंपनी पे क्लिक करना पड़ता था, तब मैं अजय कंपनी में जा पाता था। लेकिन यहाँ पे F3 शॉर्टकट की दी है। आपकी जो ओपन कंपनीज है F3 में वो डिस्प्ले होगी। F3 यानी कि आपकी लिस्ट ऑफ कंपनीज ओपन दिखाई देगी, और उसमें से आप कौन सी कंपनी में स्विच होना चाहते हो। मैं अजय कंपनी में काम करना चाहता हूँ। नाउ यू कैन सी अजय कंपनी इज सिलेक्टेड हो गया। राइट गाइज, तो आपको एक सिंपल शॉर्टकट की मिली है। अगर आप एक साथ मल्टीपल कंपनीज में काम कर रहे हो और आप स्विच करना चाहते हो क्विकली, माउस को हाथ नहीं लगाना चाहते हो, तो आप F3 बटन प्रेस कीजिए, यू कैन स्विच इट। राइट, ये मैंने बताया था, ये शॉर्टकट की याद रहेगी तो अच्छी बात है। पार्ट 5 या 6 में बताया था शायद। ठीक है, फिलहाल तो आपको ये समझ में आया होगा कि F3 और क्या होता है और अल्ट F3 क्या होता है। अल्ट F3 मल्टीपल कंपनीज ओपन करने के लिए फिर से विंडो आ जाएगी। अल्ट F3 और कंपनीज आप ओपन करना चाहते हो तो कर सकते हैं। गॉट इट गाइज, नाउ विल मूव टू द नेक्स्ट। अल्ट K, कंपनी मेनू इन टैली प्राइम। टैली प्राइम के अंदर कंपनी इंफॉर्मेशन करके यहाँ पे डायलॉग बॉक्स नहीं आता है, कंपनी मेनू आ रहा है, ये दिखाई दे रहा है ऊपर। तो अल्ट K उसकी शॉर्टकट की है, ये प्रेस करते ही आपको यहाँ पे कंपनी मेनूज के सारे ऑप्शन आते हैं। जैसे कंपनी क्रिएट करनी है, कंपनी अल्टर करनी है, चेंज करनी है, वो उसकी शॉर्टकट कीज़ भी दिख रही है आपको। ये सारी चीज़ें यहाँ पे आपको मिलती है। इसके बारे में आपको मैंने एक्सप्लेन किया था। हाँ, कुछ चीज़ें जो हमें आगे भी सीखनी है, जैसे बैकअप एंड ऑल, बट विल सी इन द फ्यूचर। लाइक आपके आगे के पार्ट में वो आ जाएगा वो सारी चीज़ें। फिलहाल तो हम देखते हैं कि भाई नेक्स्ट शॉर्टकट कीज़ हमारी कौन सी। अल्ट K के बाद कंपनी मेनू होने के बाद यहाँ पे आ रहा है कॉन्ट्रा वाउचर के लिए F4 प्रेस कीजिए। ये तो आपको आता ही होगा, वाउचर्स में जाइए F4 प्रेस कीजिए, कीबोर्ड पे कॉन्ट्रा आता है। नेक्स्ट शॉर्टकट की आती है पेमेंट, वाउचर्स में जाइए F5 प्रेस कीजिए, पेमेंट वाउचर आता है। और ये शॉर्टकट कीजिए यहाँ पे भी आपको दिखाई दे रही है। पेमेंट के बाद आ रहा है रिसिप्ट F6, जर्नल के लिए F7, सेल्स के लिए F8 एंड परचेस के लिए F9। ये शॉर्टकट कीज़ आपको यूज़ करनी है, जो कि मैं फटाफट यहाँ पे आपको दिखाते जा रहा हूँ। F6 रिसिप्ट, F7 जर्नल, F8 सेल्स, F9 परचेस। और अब नेक्स्ट शॉर्टकट की है F2 चेंज डेट। जब कभी भी वाउचर्स में आप वाउचर एंट्री कर रहे हो और आपको लगता है कि वाउचर आज के डेट का नहीं है, दूसरे डेट का है, तो F2 करो। और आपको वो दूसरे डेट का हो सकता है, तो F2 बटन प्रेस करके उसकी वाउचर डेट पहले डालो, कौन से वाउचर की है। अब मेरा टैली प्राइम जो है एक्टिवेट है, तो मैं कौन सी भी डेट डाल सकता हूँ, 10 तारीख।
लेकिन आप ऐसा मत कीजिए। अगर आपका टैली लाइसेंस वर्जन नहीं है तो आप 1 या 2 तारीख ही डाल सकते हैं। मेरा 10 तारीख यहाँ पे एक्सेप्टेबल है क्योंकि मेरा टैली प्राइम गोल्ड है, लाइसेंस वर्जन है। बट आपके केस में अगर वो लाइसेंस वर्जन नहीं है तो आप 1 तारीख 2 तारीख डालिए, 31 डालिए। सीखने के लिए कौन से भी डेट डालेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। आप सारी एंट्रीज 1 तारीख को करेंगे, 2 तारीख को करेंगे तो भी चलेगा गाइज, इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि 31 मार्च हमारे लिए इनेबल रहता है और 31 मार्च को जाके हम देख सकते हैं कितने रिपोर्ट्स आ रहे हैं, क्या है। ओके, दैट्स इट। आपको सीखने से मतलब है टैली के अंदर डेट का कोई ज़रूरी नहीं है। हाँ, लेकिन अगर आपका टैली एक्टिवेट है तो यू कैन गो फॉर इट। F2 डेट चेंज करना, अल्ट F2 चेंज पीरियड। आप इसमें यूज़ नहीं कर सकते, वाउचर्स में आप इसे एस्केप कीजिए। आप इसे डे बुक में इस्तेमाल कीजिए या फिर बहुत सारी जगह पे यूज़ कर सकते हैं। अब डे बुक में यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको फॉर 10 अप्रैल का रिकॉर्ड आ रहा है, लेकिन 10 अप्रैल में मेरे पास कोई एंट्री नहीं है। मैं 1 अप्रैल से लेकर 5 अप्रैल तक एंट्री पास कर चुका हूँ, तो मैं अल्ट F2 प्रेस करूँगा। अल्ट F2 से क्या आएगा, चेंज पीरियड। कौन से पीरियड से कौन से पीरियड तक आपको डेट मतलब वाउचर एंट्रीज देखनी। मैं 1 अप्रैल से लेकर 5 या 10 अप्रैल जो भी है, यहाँ पे देखिए 2 डेट आप डाल सकते हैं। 2 डेट आपको अलग अलग दिख रही है, 1 अप्रैल से 10 अप्रैल। सो मेरे पास कोई एंट्री नहीं है। ओहो, क्या बात हो गया, शायद मैं 2019 का रिकॉर्ड है। लेट्स चेक इट आउट। मैं फिर से दोबारा अल्ट, अजय कंपनी नहीं, अरे अच्छा ये ABC कंपनी ओपन है, इसमें एंट्री नहीं है हमारी। एस्केप करते हैं, हम ABC कंपनी है, इसको पहले बंद कर देते हैं। बंद करने के लिए कंट्रोल F3 या अल्ट F1। ओके, यहाँ पे एस कीजिए, ये ABC कंपनी को ही सिलेक्ट रखिए और एंटर कीजिए, वो बंद हो जाएगी। नाउ डे बुक में जाइए। अब आप यहाँ पे फिर से प्रेस कीजिए what should you press वो here alt F2 to get the change period। अब यहाँ पे आएगा डेट 1/4, देखिए 1/4 से 10/4 यानी कि 1 अप्रैल से 10 अप्रैल। ओहो, सारी एंट्रीज आ चुके हैं। हमने 1 अप्रैल से लेकर 6 अप्रैल तक एंट्री की, वो सारी की सारी एंट्री यहाँ पे डिस्प्ले हो रही। तो आपको इस वाउचर का मतलब ये जो चेंज पीरियड है इसका यूज़ तो समझ में आया होगा। नेक्स्ट है F11 फीचर्स। सो आई प्रेस F11 इनसाइड और गेट ऑफ टैली, और कहीं पे भी कर सकते हैं आप। यहाँ पे F11 प्रेस करते ही टैली के फीचर्स आ रहे हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं कि ये सारे फीचर एक साथ दिखाई दे। ये सारे फीचर्स इस तरह का भी स्क्रीन आपके सामने आ सकता है। देखिए, तो मैंने क्या किया है, इससे ज़्यादा फीचर्स लाने के लिए यहाँ पे यस किया है, यहाँ पे भी शो ऑल फीचर्स किया है। तो इसमें आपको ज़्यादा फीचर्स मिलते हैं, सारे फीचर्स मिलते हैं, जैसे GST इनेबल करना है एंड ऑल, जो आगे चलकर धीरे धीरे एक एक चीज़ हम इनेबल करेंगे। जैसे हमने कॉस्ट सेंटर से इनेबल का भी मैंने एक्सप्लेन किया था कॉस्ट सेंटर चैप्टर में आपको, राइट। तो यहाँ पे वो चीज़ भी है। तो F11 में आते हैं फीचर्स, टैली के जो फीचर्स हमें रिक्वायर्ड है वो ऑन करना। ये फीचर्स उस तरह होता है जैसे आप नया एप्लीकेशन आपके मोबाइल में इंसर्ट कर दो। जैसे व्हाट्सअप ले लो, व्हाट्सअप आपने इंस्टॉल कर लिया तो व्हाट्सअप में सभी चीज़ें एक्टिवेट नहीं रहती, कुछ चीज़ें आपको आपके मुताबिक चाहिए तो आप वहाँ पे सेटिंग में जाकर उसे ऑन और ऑफ कर सकते हैं। जैसे आपका जो है लास्ट विजिबल टाइम आपको किसी को नहीं दिखाना चाहते तो उसे आप ऑन ऑफ कर सकते हैं, स्टेटस नहीं दिखाना चाहते, सारी चीज़ें प्राइवेट क्लिक कर सकते हैं, वो फीचर्स में आपको मिलते हैं। नेक्स्ट शॉर्टकट की है F12 जो कि है सेटिंग्स। और सेटिंग ऐसी वैसी तो आपको बहुत आती होगी, लेकिन टैली की सेटिंग ज़रूर आनी चाहिए। और टैली में हर एक पेज के लिए अलग अलग सेटिंग है गाइज, याद रखिए। मतलब आप डे बुक में जाकर F12 करेंगे, यू विल सी द डिफरेंट ऑप्शंस। आप वाउचर्स में जाकर, मैं वाउचर्स में जा रहा हूँ, F12 करेंगे। आप पेमेंट वाउचर में F12 कर रहे हो तो यू विल सी डिफरेंट ऑप्शंस। आप रिसिप्ट वाउचर के लिए F12 करते हो तो यू विल सी द डिफरेंट ऑप्शन। तो हर एक वाउचर का, हर एक पेज का अलग अलग सेटिंग टैली आपके लिए अवेलेबल करके देता है, बेस्ट पार्ट है। तो याद रखिए कि F12 में आपको सेटिंग मिलेगी। अगर आपको कोई चीज़ हाइड एंड ऐड करनी, जैसे कॉस्ट सेंटर्स को शोर हाइड हमने किया था, वो सारी चीज़ें F12 में अवेलेबल थी, वो आपने डेफिनेटली सीखी है कॉस्ट सेंटर चैप्टर में। फिलहाल हम कंट्रोल ए करेंगे एक्सेप्ट। जब कभी भी आप कोई भी एंट्री पास करते हो और आगे कुछ नहीं करना है, सो कंट्रोल ए प्रेस कीजिए उसे सेव करने के लिए। एंड वो तो मैंने बहुत बार यूज़ किया कंट्रोल ए। आप लेजर में भी लेजर का नाम और अंडरग्रुप लिखने के बाद बाकी सारी चीज़ें नहीं भरनी है तो कंट्रोल ए एक्सेप्ट सेव। कंट्रोल एच चेंज मोड, ये टैली प्राइम के अंदर नया है और ये याद रखना है आपको। सो उसके लिए क्या करना है, चेंज मोड यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है गाइस, चेंज मोड। ओके, सो उसके लिए आपको कंट्रोल H प्रेस करना है। कंट्रोल H अगर आप प्रेस करते हो तो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है चेंज मोड, ये आ रहा है चेंज मोड। और इसके बारे में मैंने एक्सप्लेन किया है कि भाई अगर आप सिंगल एंट्री मोड में लेके जाना चाहते हैं आपके वाउचर्स को, तो आप सिंगल एंट्री में लेके जाना चाहते हैं तो ले सकते हैं। डबल एंट्री मोड पहले से सिलेक्टेड है मेरा, क्योंकि मैंने सिलेक्ट किया था। या फिर आप एग्जांपल ले लो कि आप वाउचर्स में परचेस में हो और ये आ रहा है इनवाइस फॉर्मेट, मैंने आपको बताया था। तो आइटम इनवाइस, यहाँ पे कंपलसरी आइटम का नाम ऐड करना है। आइटम का नाम मतलब स्टॉक आइटम का नाम। ओके, सो क्वांटिटी रेट वगैरह यहाँ पे डालिए, लेकिन ये कंपलसरी है इस फॉर्मेट में। अब आपको कंपलसरी नहीं करना है, आपको वाउचर फॉर्मेट चाहिए तो कंट्रोल H
तो अकाउंटिंग इनवाइस आप ले सकते हैं यहाँ पे, या फिर एज अ वाउचर भी यहाँ पे ले सकते हैं। सो एज अ वाउचर फॉर्मेट यहाँ पे आ रहा है। अकाउंटिंग इनवाइस मतलब खाली उसमें आपको पर्टिकुलर्स वगैरह ऐड करने रहते हैं, वो आपको मैं आगे बताने वाला हूँ। तो अकाउंटिंग इनवाइस भी ले सकते हैं आप। यहाँ पे अकाउंटिंग इनवाइस लेंगे तो इस तरह से आएगा, पार्टी का नाम ऐड करेंगे, पर्टिकुलर्स, ये आता है सर्विस ऑर्गेनाइजेशन के लिए अकाउंटिंग इनवाइस, याद रखिए। लेकिन फिलहाल हम ये एज अ वाउचर फॉर्मेट सीखे हैं, और वो कैसे यूज़ करना है वो भी मैंने आपको सिखाया था एकदम परचेस वाउचर सीखते समय। कंट्रोल एच चेंज मोड, ये शॉर्टकट की मुझे यहाँ पे बतानी थी, जो कि 18 नंबर की है। 19 नंबर पे आए एक और शॉर्टकट की, जो कि अल्ट सी, जो कि लेजर बना सकते हैं, ग्रुप बना सकते हैं, स्टॉक भी बना सकते हैं, कॉस्ट सेंटर भी बना सकते हैं ड्यूरिंग वाउचर एंट्री। वाउचर एंट्री के अंदर हम ये सारी चीज़ें बना सकते हैं। उसके लिए अगर आपको लगता है यहाँ पे अभी लेजर चाहिए तो अल्ट सी प्रेस कीजिए। यहाँ पे लेजर्स की स्क्रीन आ रही है, वो सेकेंडरी करके लिख के आ रहा है ऊपर। अब इसका एक्सप्लेनेशन देने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आपने ऑलरेडी इसे बहुत बार यूज़ किया होगा। अगर आपने टैली प्राइम पे प्रैक्टिस किया होगा, आपने ऑफकोर्स प्रैक्टिस किया होगा। मैंने हमेशा कहा है कि सीख के मतलब नहीं है, मेरे जो वीडियोज़ आप देख रहे हो तो इसकी प्रैक्टिस तुरंत कीजिएगा। जब आप प्रैक्टिस करोगे तो परफेक्ट हो जाओगे, किसी ने कहा है। कंट्रोल क्यू आखिर शॉर्टकट की है हमारी यहाँ पे टैली प्राइम की, और मैं यहाँ पे कंट्रोल क्यू अगर प्रेस करूँगा तो हमारी टैली हो जाएगी बंद। अगर आपको टैली बंद करना है तो ये बंद होगी। ओके, दैट्स इट। तो ये है हमारी 20 शॉर्टकट की, जो कि डाउनलोड के लिए मैंने ऑल फाइल्स में आपको ऑलरेडी दी है, वहाँ से आप इसे डाउनलोड करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस पार्ट। मिलते हैं अगले पार्ट के अंदर। बाय बाय गाइड्स।